हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। दोस्त, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो चलिएगा दोस्त स्टार्ट करते हैं। एक इससे संबंधित ये एक सूत्र है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी डिविडेंड होता है, भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, और भागफल को कोसेंट, और शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो पहले ये जानेंगे कि भाज्य और भाजक किसे कहते हैं। देखिएगा, जैसे आप क्या करते हैं कि किसी संख्या में भाग देते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं 4 का भाग आपको 9 में देना है, किस में देना है, 9 में देना है। तो 4 का भाग आप 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 2 बार जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो ये आपका क्या होता है, जो एक शेष बच रहा है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। समझ गए। और जो भागफल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो हमारा ये 9 है ये भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और जो इस 4 लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, डिवाइजर। मतलब इसको हम कहेंगे भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य। इसको हम कहेंगे भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। ये बात समझ गए ना। ये क्या है हमारा, इसको कहेंगे भाजक, ये 4 को क्या कहेंगे, भाजक, और इसको हम लोग कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य। और ये होगा हमारा भागफल, और एक जो होगा वो हमारा क्या है, शेष है। ये बात समझ गए। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र सिर्फ इसी से संबंधित सवाल करेंगे। देखिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। भाग के एक प्रश्न में कह रहा है भाजक भागफल से आधा तथा शेषफल से 2 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य बताइएगा। देखो, फार्मूला इससे संबंधित सिर्फ एक ही होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस सवाल को तुरंत ही हल करेंगे। देखिएगा कैसे। जैसे कहा है कि भाजक जो है भागफल से आधा तथा शेषफल से क्या है, 2 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 20। हमें शेषफल पता है 20 है, तो शेषफल के नीचे हमने लिख दिया कितना, 20। इतना रख दिया। अब यहाँ कह रहा है भाजक जो है वो शेषफल से कितना है, 2 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल से कह रहा है कितने गुना है, 2 गुना है। तो शेषफल अगर कितना है, 20 है, तो भाजक 2 गुना है। मतलब ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 का सर 2 गुना कितना हो गया, 40। ये बात समझ गए। भाग, अब क्या फिर पढ़िएगा, भाजक भागफल से आधा है। भाजक क्या है, भाजक जो ये है ये भागफल से क्या है, आधा है। ये जो 40 भाजक है इसका क्या है, भागफल का आधा है। अगर ये 40 भाजक है और ये आधा है भागफल का, इसका मतलब ये कितना रखोगे, 80 रखोगे ना, तभी तो इसका आधा 40 हुआ। ये बात समझ गए ना। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें भाजक भी पता हो गया, भागफल भी पता हो गया, शेषफल भी पता हो गया। अब इनको हमें क्या करना है, देखो भाजक गुणे भागफल तो इनका गुणा कर दीजिएगा, प्लस क्या है, शेषफल, इसे जोड़ दीजिएगा। देखो 80 का गुणा 40 में करेंगे तो ये 3200 हो गया। कितना हो गया, 3200। अब प्लस क्या जोड़ देंगे, 20। तो 3200 में 20 जोड़ोगे तो कितना बताओगे, 3200 20, इसका क्या बताओगे, भाज्य बताओगे। क्या बताओगे, भाज्य। यही क्या है, आपका आंसर है। ये बात समझ गए ना। देखिएगा, इसमें फिर से फोकस करना, सेम सवाल है। कह रहा है भाजक भागफल का 15 गुना है। मैंने बताया कि सिर्फ एक ही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। अब यहाँ पर कह रहा है जो भाजक है भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 40। हमने शेषफल के नीचे कितना रखा, 40 रख लिया। और कह रहा है भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है। कह रहा है ना, भाजक शेषफल का कितना है, 3 गुना है। अगर ये शेषफल 40 है तो 40 का
3 गुना कितना हुआ, आप 40 का 3 गुना कितना बताएंगे, 40 त्रिका 120, ये कह रहा है ना। जो भाजक है वो शेष फल का कितने गुना बता रहा है, 3 गुना है, बता रहा है ना ये। तो अगर ये 40 है तो शेष फल का ये कितना है, 3 गुना है, तो भाजक क्या हो गया, 120। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 15 गुना है। जो ये भाजक है ये भागफल का 15 गुना है। अगर 15 गुना है ये, इसका मतलब ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 8, चूँकि 8 का 15 गुना ही कितना होगा, 120। देखो अगर ये ना निकाल पाना तो इसको क्या करना कि जो ये भागफल 15 गुना बोला है तो 15 का इसी में क्या कर देना, भाग दे देना। तो 15 का इसमें भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 8। समझ गए। अगर व्यवहारिक तरीके से सोच सके तो ये ज़्यादा अच्छा है। कह रहा है शेष फल कितना, 40, फिर भाजक कह रहा है शेष फल का 3 गुना, हमने 3 गुना इसका कर दिया। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 15 गुना है, तो इसका मतलब ये 8 होगा, तभी इसका 15 गुना क्या होगा, 120 होगा। समझ गए ना। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये क्या है, प्लस। देखो भाजक गुणे भागफल, तो भाजक हमें 120 मिल गया, भागफल 8 मिल गया और शेषफल 40 मिल गया। तो इनका गुणा करेंगे तो 12 का गुणा 8 में कर देंगे, तो 12 का गुणा 8 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 960 हो गया। अब प्लस कितना है, 40, तो 960 में 40 जोड़ देंगे तो कितना बताएंगे, 1000। कितना बताएंगे सर, 1000 बताएंगे। तो इसका 1000 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब देखिएगा ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। इसमें क्या करेंगे, देखो जब कह रहा है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जब प्रश्न में कितना, 2 बार भाग देने की शर्त हो, तो कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो इस तरह के सवालों में देखो सीधा ट्रिक में बता रहा, ट्रिक इसको तुरंत कैसे हल करेंगे। पहले अगर हम क्या करेंगे कि कह रहा है 136 से भाग देने पर शेषफल कितना, 36 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या 17 से ये संख्या का डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 17 से ये कट रही है, देखो 17 का भाग इसमें दोगे तो 17 कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 136 जाएगा ना, तो 8 बार ये डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाएगा तभी इसका भाग हम सीधा इसमें देंगे। अगर ये संख्या इससे विभाजित नहीं होती है तो इसका आंसर होगा CND, कैन नॉट डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हमने पहले यही चेक करेंगे कि क्या मतलब दूसरी बार जिससे हमें भाग देना है तो क्या उसका भाग पहली वाली में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने चेक किया कि 17 का भाग 136 में जा रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इस 17 का भाग हम सीधा क्या करेंगे, 36 में दे देंगे। 17 का भाग किस में दे देंगे, 36 में, तो 17 भागे 36, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना हुआ, 34। अब 36 से 34 घटाए तो कितना बचा, 2, तो शेषफल कितना आ गया, 2। तो आप शेषफल कितना बता देंगे, शेषफल आपका कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आया आपका, 2 आया, तो इसका 2 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए। देखो तुरंत फिर से इसमें बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है ये। हम पहले क्या करेंगे, इस तरह का अगर डबल प्रक्रिया हो भाग देने की तो पहले 17 का भाग हम क्या करेंगे कि पहले वाले में देखेंगे कि 17 का भाग ये इसमें कट रहा है। अगर कट रहा है तो हम सीधा भाग दे देंगे, 17 का भाग किस में दे देंगे, शेषफल में ही दे देंगे। तो 17 दूनी 34, 36 है तो शेष कितना बचा, 2 बचा। ये बात समझ गए, समझ गए ना। चलिएगा इसी तरीके फिर से समझिएगा, इस पर और अच्छे से ध्यान देना। कह रहा है किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो 47 शेष बचता है। कितना बचता है, 47 से। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमने कहा ना कि जब डबल प्रक्रिया भाग देने की हो तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका भाग इससे देख लेंगे जिससे क्या किया जाए, विभक्त किया जाए पहली बार। तो 18 का भाग देख रहे हैं कि 342 से, ये 342 जो है वो 18 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले चेक कर लीजिएगा। देखो 18 का भाग देंगे तो 18 1 के 18, ये कितना बचा, 16 बचा। कितना बचा सर, 16। ये 162 हो गए और 18 नहीं 162, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो हम सीधा 18 का भाग हम किस में दे देंगे, 47 में दे देंगे। किस में देंगे, 47 में। तो 18 भागे हम क्या कर देंगे, 47। 2 सेकंड में इसका आंसर निकल के आएगा। इसका भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 दूनी 36, कितनी बार जाएगा, 36। शेष कितना बचा, शेष यहाँ कितना बचा, आप कहेंगे 4 वो 1, सॉरी 1, यहाँ 1 आया और यहाँ कितना आया, 1 आया, कितना 11 शेष बच रहा है। देखो 18 दूनी 36, यहाँ 47 है,
47 से 36 घटाए तो कितना आया 11। तो शेष फल इसका कितना बताएंगे, शेष फल कितना बताया 11। कितना निकल के आ रहा 11, यही इसका आंसर होगा। ये बात समझ गए। हम पहली निगाहों में इसे क्या कर लेंगे, तुरंत चेक करेंगे और जब डिवाइड हो जाए तो सीधा उसका भाग शेष फल में ही दे देंगे। तो हमने देखा क्या कि 18 का भाग 47 में देंगे तो 18 दूनी 36 शेष 11 आ गए। ये 2 सेकंड की सवाल है, ठीक। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका आंसर देंगे कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बताएंगे, अगर इससे ये विभाजित नहीं होता है तो इसका आंसर बताएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बात समझ गए। देखिएगा ऐसे सेम मेथड पे इसको सुनिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है यदि पूर्णांक यन को 5 से विभाजित किया जाए, ये कोई पूर्णांक यन है, अब इसको कह रहा है 5 से विभाजित किया जाए। किससे विभाजित किया जाए, 5 से। तो शेष फल कह रहा है कितना बचता है, ये जो शेष फल बता रहा है ये कह रहा है शेष फल 2 प्राप्त होता है। ये बात समझ गए। यदि 7 यन को 5 से, अब देखो 7 यन बताना है, 7 यन को कह रहा है 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर हमें बताना है। तो अगर हमें यन यहाँ से पता हो, पहले हमें क्या करना होगा, यन ज्ञात करना होगा। तो देखो अब ये 5 से जब भाग दे रहे हैं तो ये 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या इसके भाग देने से मतलब पूरी ना कट के 2 ज़्यादा होगी। समझ गए, मतलब 5 के गुणन से यह संख्या क्या होगी, 2 ज़्यादा होगी ना। जैसे हम मान लो आप यहाँ 7 ले सकते हैं। देखो जब 7 लेंगे तो 5 का भाग अगर 7 में देंगे तो शेष 2 बच जाएगा, क्योंकि 5 एक के 5, 7 में 5 घटा देंगे 2 शेष आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ गए, मतलब 5 के गुणन से क्या करेंगे, 2 ज़्यादा लिखेंगे। 5 का जो गुणज मल्टीपल होगा, मतलब 5 दूनी 10, 5 तीन 15, इनका जो मल्टीपल होगा उससे क्या होगी, वो संख्या 2 ज़्यादा होगी। चूंकि 2 क्या है, शेष बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या 2 ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, सुनना, अब पूरा सवाल यहीं से हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि ये 2 ज़्यादा, इसका मतलब जो यन होगा वो 2 ज़्यादा होगा। यन कितना होगा, 2 ज़्यादा होगा। तो हमें यन पता हो गया कि यन कितना है, जो शेष बचे यन वही हम यन मान लेंगे। जो ज़्यादा बच रहा है उसी को हम मान लेंगे कि ये क्या है, यन है। अब 7 यन, तो हमने 7 यन, तो 7 इंटू यन का मान हमने 2 प्राप्त कर लिया। तो ये कितना हो गया, 14। कितना हो गया सर, 14 हो गए। को 5 से विभाजित, अब बताओ जब 14 में आप 5 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। जब 14 में 5 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 5 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार जाएगा 10, और शेष बच जाएगा कितना, 4। शेष क्या बच जाएगा, 4। तो शेष फल कितना बताएंगे, 4। ये बात समझ गए, शेष क्या बताएंगे, 4। ये बात समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। एक बार फिर से इसको ना समझ के, बिल्कुल सेम सवाल है, नीचे वाले में ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आया तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। देखिएगा, करें किसी संख्या इन में 72 से भाग दे। मान लो ये कोई संख्या यन है, ये कोई संख्या क्या है, यन है। इसमें हमें किससे भाग देना है, 72 से भाग देना है। किससे भाग दे रहे हैं, 72 से। तो कह रहा है शेष फल जो है वो कितना आता है, जो शेष फल हमारा बता रहा है वो कह रहा है 7 बचता है। कितना बचता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 72 के गुणज से ये 7 क्या होगा, वो संख्या 72 के गुणज से 7 क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी 7 शेष बच रहा है। जैसे एक फिर से समझना, जैसे हम कहते हैं किसी संख्या है, कोई संख्या हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। शेष फल कितना बच रहा है, 1। इसका मतलब क्या है कि वह जो संख्या होगी वो 4 के गुणज से 1 क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हमने कहा 4 का गुणज आप कह सकते हैं सर 5 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणज क्या होगा, 4। 4 का गुणज 4 1 के 4 हो जाएगा। 4 का गुणज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का तीसरा गुणज बताएंगे 12 हो जाएगा। ऐसे 4 का चौथा गुणज बताएंगे 16। मतलब वो क्या होगी कि जैसे हम 4 का गुणज पहला की लिए 4, वो 1 क्या होगी, चूंकि 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो एक ज़्यादा होगा। तो हमने 4 ना लेके 5 बताएंगे। अब देखो जब इसका भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 1 के 4, शेष देखो 1 बच जाएगा। आप कह सकते हैं सर दूसरा इसका गुणज भी ले सकते हैं, 4 का गुणज 8 होगा दूसरा, और 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या 9 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो 4 दूनी 8, 1 शेष बच जाएगा। आप कह सकते हैं 12 तीसरा होगा, 1 शेष, तो 13 ले सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमें इसका मतलब ये पता है कि जो 7 है वो 7 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से n बराबर हम कितना पा गए, 7। n बराबर कितना पा गए, 7।
ये बात समझ गए। मतलब जो रिमाइंडर बचे वही n मान लेना है, जो रिमाइंडर बचे वही हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। अब हमें कह रहा है n स्क्वायर को, किसको, n स्क्वायर। बताओ n बराबर 7 है तो n स्क्वायर बराबर आप कितना बता देंगे। आप कहेंगे अगर n बराबर 7 है तो n स्क्वायर बराबर 49 बताएंगे। अरे n बराबर 7 तो n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। को कह रहा है 18 से भाग देंगे। अब बताओ 49 को हम किससे भाग देंगे, 18 से। 49 को हमें किससे भाग देना है, 18 से। देखो 49 का 18 का भाग 49 में दोगे तो आप कहेंगे सर 18 दूनी 36, 2 बार चला जाएगा और कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 13। कितना बचा, 13। तो जब इसका भाग देंगे तो कितना आया, शेष कितना आया, शेष फल आ गया 13। ये 13 को क्या बताएंगे, रिमाइंडर। यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। ये बात समझ गए। तो इसका शेष फल लिखेंगे, शेष फल कितना बताएंगे, शेष फल आया 13। क्या ये बात समझ गए, समझ गए ना। अब आप इसी से संबंधित ऐसे ही सवाल अपने आप बना करके इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इससे जो इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो कल की वीडियो में मैं कराऊंगा, और कल के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। समझ गए ना इतनी बात। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।